हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रक्रिया हैं कम्युनिकेशन में, कौन कौन से प्रोसेस फॉलो होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं लिसनर्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां से आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी लिसनर्स। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। The process of communication involves several key steps that facilitate the exchange of information. Here an overview of the main components. बोला गया है जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिससे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कुछ कौन कौन से प्रोसेस हैं, कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, वन बाय वन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे लिसनर्स। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सेंडर वो पर्सन जो मैसेज को भेजता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि व्हाट्सएप कोई कर रहा है, तो जो दो पर्सन है, तो एक जो भेज रहा है मैसेज तो उसको हम सेंडर कहेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, द प्रोसेस बिगिंस विद द सेंडर हु हैज अ मैसेज और इंफॉर्मेशन दे वांट टू कन्वे। बोला गया है कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि स्टार्ट होता है किससे, सेंडर से स्टार्ट होता है, जिसके पास मैसेज होता है या इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, और वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ही अगर ये वीडियोस है और वीडियो के माध्यम से ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं एक यहाँ पर सेंडर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या होता है, तो इसमें बताया गया है द सेंडर इनकोडेड द मैसेज, द सेंडर encoded the message by translating their thoughts or ideas into words, symbols or gestures that can be understood by the receiver. बोला गया जो सेंडर होगा यहाँ पर मैसेज को इनकोड कर लेता है, थॉट्स में ट्रांसलेट करके, आइडियाज में ट्रांसलेट करके, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंबल में बता देगा, या अपने हाव भाव से बता देगा, जेस्चर से बता देगा, जो कि रिसीवर के द्वारा जिससे समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है, अपने जो थॉट्स हैं और आइडियाज हैं, उनको वर्ड्स में आपके साथ क्या कर रही हूँ, आपको भेज रही हूँ। तो मतलब कि आप शेयर कर रही हूँ, तो जिससे क्या होगा कि अगर आप इसके पास जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आप इसको समझेंगे, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप फीडबैक भी जरूर देंगे। सो धीरे धीरे वो प्रोसेस भी आएगा। तो मतलब क्या है कि जो इनकोडिंग में क्या होता है बेसिकली, कि हम अपने आइडियाज थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे जिस चीज में भी, और उसके बाद जो कि वो रिसीवर के द्वारा समझा जाता है। थर्ड पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा मैसेज। मैसेज क्या है इसमें, द इनकोडेड मैसेज इज व्हाट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड। दिस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज स्पोकन वर्ड्स, रिटन टेक्स्ट और बॉडी लैंग्वेज एंड और विजुअल एड्स। बोला गया है जो इनकोडेड मैसेज होता है वो क्या होता है, जो कि एक्चुअली कम्युनिकेट किया गया है, मतलब वो बताता है कि क्या चीज एक्चुअली में बताई गई है, कम्युनिकेट की गई है। तो ये इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो बोल करके इंसान बता सकता है, जैसे मैं इसमें बोल करके भी और लिख करके भी आपको बता रही हूँ, है ना। तो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, रिटन टेक्स्ट के थ्रू बता सकता है, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता सकता है, और विजुअल एड्स के थ्रू बता सकता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह बता दिया। तो लिसनर्स इसमें जैसे कि बोल करके भी बता सकते हैं, लिख करके बता सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो ये मैसेज भेज रही हूँ आपको, कि मतलब मैसेज इन द सेंस की ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है मीडियम। मीडियम क्या है, तो मीडियम एक स्रोत कैसे पहुंचेगा, मीडियम में क्या है, द मीडियम इज द चैनल। बोला गया है द मीडियम इज द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। दिस कुड बी फेस टू फेस conversation, email, phone call, text message और any other form of communication। बोला गया मीडियम जो है एक चैनल है जिसके थ्रू जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटेड होता है, और इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकते हैं, मतलब जैसे वीडियो कॉलिंग पर हम लोग करते हैं, ईमेल पर हम मैसेज, मीडिया ईमेल हो सकता है, ईमेल के जरिए हम इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जैसे हमको किसी को मेल करना होता है कोई इन्फॉर्मेशन तो उसके पास पहुंचाते हैं हम ईमेल के जरिए, फोन कॉल करके बता सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, यूट्यूब चैनल, उसके जरिए तो हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, रिसीवर। रिसीवर यानी कि कौन पर्सन जो मैसेज रिसीव करेगा, यानी आप लोग। द रिसीवर इज द पर्सन, बोला गया है द रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड। यानी रिसीवर वो पर्सन होता है या वो ग्रुप होती है जिसके पास मैसेज जाता है, जो रिसीव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है लिसनर्स, तो डिकोडिंग में बताया गया है द रिसीवर डिकोड्स the message by interpreting and make sense of the information they received using their own knowledge and context। जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग करता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करके, या अपने इंफॉर्मेशन, सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को लगाता है, मेकिंग करता है,
जो भी वो रिसीव कर रहा है मैसेज, और अपने नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट को यूज करता है, तो वो होता है डिकोडिंग करना। नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है लिसनर्स? फीडबैक की बात कर ले तो फीडबैक में क्या बताया गया है? आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज, द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द सेंडर इंडिकेटिंग वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड। आफ्टर नहीं, फीडबैक कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल एंड इज एसेंशियल फॉर कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग। बोला कि जब मैसेज को हम डिकोड कर लेते हैं तो जो रिसीवर होता है वो फीडबैक देता है सेंडर को, मतलब जो उसने भेजा सेंडर ने उसको मैसेज, तो उसके लिए भाई कुछ तो लिखेगा ही कि क्या चीज है, उसने क्या समझा, तो फीडबैक देता है। तो इंडिकेट करता है कि क्या सच में वो मैसेज समझ गया है जिसने, जो कि सेंडर ने भेजा था। फीडबैक वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप फीडबैक देते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, अब मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं क्या सही में आपको समझ में आ गई हैं, सारी चीजें पसंद आई हैं, तो वो आपके फीडबैक के थ्रू पता चलता है। तो वही इसमें भी है, तो रिसीवर को जो मैसेज देगा वो, मतलब जो सेंडर ने मैसेज उसको भेजा है, तो रिसीवर जो समझा होगा उसके लिए वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। तो फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है लिसनर्स, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कंफर्मिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सच में आपको समझ में आ गया है। इसलिए मतलब अगर आप फीडबैक देते हो तो हमें भी पता चलता है कि हाँ, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको वाकई सारी चीजें अच्छी समझ में आ रही हैं। कोई अगर कमी है तो भी आप बता सकते हो, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। तो वही सारी चीजें होती है कि अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो जाती है। तो लिसनर्स ये बहुत जरूरी होता है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? The context in which communication take place, such as the environment, cultural background, and situational factors, can significantly influence how messages are sent, received, and interpreted. बोला क्या गया है, तो कॉन्टेक्स्ट वो होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जैसे इन्वायरमेंट हो सकती है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकता है, जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे मैसेज को भेजा जाए, रिसीव किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा 9th पॉइंट है लिसनर्स, नॉइस। और ये इसका लास्ट प्रोसेस है, यानी नॉइस जो है ये इसका प्रोसेस है 9वां। बोला गया है नॉइस क्या होता है, तो नॉइस रिफर्स टू एनी इंटरफेरेंस दैट कैन डिस्टॉर्ट और हिंडर कम्युनिकेशन, such as physical noise like background sounds, psychological factors like preconceived notions, और टेक्निकल इश्यूज लाइक अ बैड कनेक्शन। बोला क्या गया है, नॉइज एक इंटरफेरेंस होता है, बाधा डालने वाली चीज होती है। इंटरफेरेंस होता है जो कि डिस्टॉर्ट करता है कम्युनिकेशन को, बहुत ज्यादा उसमें बाधा उत्पन्न करता है, हिंडर करता है। जैसे कि फिजिकल नॉइज हो गया, जैसे कि बैकग्राउंड साउंड, अगर मान लीजिए कोई बात कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसमें बैकग्राउंड साउंड बजा दिया तो उसकी बात उसको समझ ही नहीं आ रही है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाता है, यानी प्री कंसीव्ड नोशंस। बोला गया है हम बात कुछ और कह रहे हैं, समझ आप कुछ और रहे हैं, तो मतलब कुछ और ही अपने मन से आप जो चीज समझ रहे हैं, जैसे कि इसमें वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होती है लिसनर्स। नेक्स्ट आता है, हमने एक्सेप्ट बोला, आपने एक्सेप्ट समझा, तो ये चीज प्रॉब्लम्स होती है। टेक्निकल इश्यूज आ गए, जैसे कि बैड कनेक्शन हो गया तो आपको नहीं क्लियर हुआ, तो ये चीजें कुछ नॉइज होती हैं। तो लिसनर्स ये थे प्रोसेस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जरूर बताइएगा रिव्यू में वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।